हेलो विद्यार्थियों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे। जैसे यदि हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। बैंक से पैसे निकाले जाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, यदि हम किसी बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए 100 रुपये, तो हम इसको किस तरह से कहेंगे। हम कहेंगे बैंक में हमने 100 रुपये जमा किए, तो 100 जमा, 100 के साथ आ जाएगा जमा। और जमा को हम जानते हैं गणित में किस संकेत से व्यक्त करते हैं। जमा के लिए ये धन का चिन्ह होता है, तो 100 रुपये जमा। ऐसे ही बैंक से अब देखिए 100 रुपये अगर हमने जमा कर लिए और उसमें से मान लेते हैं, चलिए 30 रुपये हम कम कर लेते हैं या निकाल लेते हैं उसमें से, तो कैसे होगा। अच्छा, वैसे व्यवहारिक तौर पर तो हम बता सकते हैं 100 से अगर 30 रुपये कम कर लिए जाए तो 70 रुपये बचेगा। वो इस बात को कैसे लिखा जाएगा, 100 ऋण 30, और ये देगा हमको 70। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने बात करी बैंक से पैसे निकालना। निकालने के लिए हम किस संकेत का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए ये हम खुद समझ सकते हैं। निकालते समय हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बात और हमें यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी। जमा करने के लिए धनात्मक और निकालते समय हो गया ऋणात्मक, इन चिन्हों का प्रयोग होगा, अंक भले ही कुछ भी हो। अच्छा, एक बात और, यदि हम ऐसा कहें 4 कदम हम आगे चलना चाहते हैं और वहीं से 6 कदम पीछे आना चाहते हैं, तो किस तरह से इस चीज़ को व्यक्त करेंगे। देखें, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये दूरियां, रुकिए इसको मैं सही बना लेता हूँ। मान लीजिए ये सारी दूरियां बराबर हैं। अब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, कहाँ से, एक बिंदु ले लेते हैं, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं चलना। तो 4 कदम आगे, 1 2 3 और 4 कदम यहाँ से आगे हम चले गए, 4 कदम हो गया। लेकिन यहीं से अगर हम 6 कदम पीछे आते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे। देखिए, इसके लिए हम थोड़ा रंग को बदल लेते हैं। देखिए, यहाँ से 6 कदम पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने यहाँ से प्रारंभ किया, लेकिन हम तो उसके और भी पीछे आ गए, यानी 2 कदम पीछे। जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से 2 कदम पीछे। अब यदि मैं इसको ऐसा कहूँ, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, तो सोचिए 1 से ठीक पहले क्या रहा होगा, 0, और 0 से पहले क्या रहा होगा, ऋणात्मक 1, और उससे पहले ऋणात्मक 2। अर्थात यदि हम 6 कदम पीछे चलें, या यूं कहें 4 कदम आगे चलें फिर 6 कदम पीछे चलें, तो हम 2 कदम पीछे रह जाएंगे। तो पीछे शब्द के लिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। जैसे ऊपर बताया आपको कि बैंक से पैसे निकालने के लिए ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो ये जो किसी संख्या के पीछे ऋणात्मक चिन्ह आता है या धनात्मक चिन्ह आता है, ये पूर्णांकों को व्यक्त करते हैं। यानी पूर्णांकों में सीखा कि पूर्णांकों के पीछे कुछ चिन्ह लगे होते हैं। चिन्ह मतलब धनात्मक अथवा ऋणात्मक, और ये भी हमने जाना कि वो चिन्ह क्यों लगे होते हैं। जैसे अभी बताया था, हमने 100 रुपये जमा किए और 30 निकाल लिए तो 70 रुपये बचे। लेकिन 30 निकालते समय हमने क्या लिखा, ऋणात्मक 30, 30 घटाया हमने उसमें, और जब जमा किया था तो वहाँ 100 रुपये जमा किए, तो धनात्मक 100। वैसे ही आगे बढ़ने के लिए हम कितने कदम आगे बढ़े थे, 4, तो धनात्मक 4। पीछे आने के लिए कितने, 6 कदम पीछे, तो हमने करा ऋणात्मक 6, और हमने देखा हम पहुंचे थे कितने पर, ऋणात्मक 2 पर। अब यहाँ पर ऋणात्मक 2 का मतलब 2 कदम, ऋणात्मक का मतलब हो गया हम पीछे आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ऋणात्मक चिन्ह दिखा रहा है पीछे को, जबकि धनात्मक चिन्ह दिखा रहा है आगे को। दूसरी तरफ धनात्मक चिन्ह जमा को और ऋणात्मक चिन्ह पैसा निकालने को या निकासी को, जो हम विड्रॉ करते हैं, उसको व्यक्त कर रहा है। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम
संख्या रेखा पर ध्यान देंगे तो हमें ये और अधिक समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या रेखा हमने बनाई इस प्रकार। यहाँ देखें, हम जानते हैं संख्या रेखा पर सर्वप्रथम होता है शून्य। शून्य से आगे बढ़ें तो धनात्मक 1, धनात्मक 2, धनात्मक 3, धनात्मक 4, धनात्मक 5 और आगे को ये बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। तो शून्य से पहले कौन? ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4 और आगे को। अच्छा, एक बात और देखें, यहाँ पर शून्य भी आया है लेकिन हमने शून्य पे कोई बात नहीं की थी। तो देखो इसको समझते हैं। यदि आपने 100 रुपये जमा किए और 100 रुपये निकाल लिए तो कितना बचा? शून्य। तो देखिए यह भी एक संख्या है और ये समझना है कि यह भी एक पूर्णांक है। पूर्ण संख्या तो है ही और पूर्णांक है। ठीक है, इन संख्याओं पूर्णांकों में दो प्रकार के संख्याएं हैं। देखिए संख्या रेखा से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्णांकों में दो प्रकार की संख्याएं हैं। एक तो शून्य से बड़ी संख्याएं जो कि धनात्मक हैं, इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दूसरी वो जो शून्य से छोटी हैं क्योंकि ये ऋणात्मक हैं और इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और एक संख्या ऐसी है जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, वो है शून्य। शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक, किंतु यह एक पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांकों के भीतर कौन कौन होता है? सभी धनात्मक संख्याएं या यूं कहिए प्राकृतिक सभी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। शून्य सम्मिलित कर लिया है यानी पूर्ण संख्याएं भी इसमें आ गई हैं। साथ ही इन सभी धनात्मक संख्याओं के योज्य प्रतिलोम यानी सभी संख्याओं के पीछे अगर ऋण भी लगा लिया जाए, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ये सभी कहलाती हैं, मिलजुल कर ये सभी कहलाती हैं पूर्णांक। तो पूर्णांकों के भीतर कौन कौन आता है? ये सभी संख्याएं आती हैं। देख सकते हैं सभी ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे, सभी धनात्मक पूर्णांक आएंगे और साथ ही शून्य भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये है इसको समझने का तरीका। अच्छा, अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो देखिए जितना मेरा अनुभव है उस आधार पर मैं कहना चाहूँगा, यदि हम दो पूर्णांकों को जोड़ें अथवा घटाएं, दो पूर्ण संख्याओं को, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें अथवा घटाएं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होंगे। ठीक है, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होते हैं पूर्णांक। जैसे यदि आप देखिए 6 में 2 जोड़िए, कितना आएगा? 8। क्या मिला हमें? एक नया पूर्णांक। वैसे ही 2 में 6 कम कर लीजिए, ये कितना मिलेगा? ऋणात्मक 4। कैसे? देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2 में 4 की बात की थी हमने, ये रहा 2, 1 2, धनात्मक 2 था। अब इसमें से यदि हम 6 कम करने की बात कर रहे हैं, ये 2 ऋणात्मक 6, देखिए यहाँ से 6 पीछे चले जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6, देखिए कहाँ पहुँचे हम? ऋणात्मक 4 पर। तो क्या मिला हमें? एक और पूर्णांक। तो 2 इस हिसाब से इस प्रकार हम ये सीख सकते हैं कि पूर्णांक कैसे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं पूर्णांक? दो पूर्ण संख्याओं के जोड़ अथवा घटाने से। इसे हम इस प्रकार लिख पाएंगे, ये देखिए, दो पूर्ण संख्याओं के जोड़ घटाने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक हैं। और ध्यान देने वाली और सीखने वाली बात क्या है कि पूर्णांक में कौन कौन आता है? धनात्मक पूर्णांक आते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। साथ ही एक ऐसा पूर्णांक आता है जो कि न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, जो कि शून्य है। ठीक है, शून्य से बड़े सभी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होते हैं,
शून्य से छोटे सभी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक का अर्थ आपको अभी समझाया। ये विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बैंक से पैसे निकालने के लिए ऋणात्मक हो सकता है। 4 कदम, जितने कदम आप चले हैं उससे अधिक अगर वापस लौट आए तो वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ सकता है। या यूँ कहें, बैंक वाली बात, जैसे हम किसी को कर्जा देते हैं तो कर्ज के लिए हम ऋणात्मक ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चिन्ह का हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यही है पूर्णांक।